नरेंद्र मोदी की एक अपनी पर्सनैलिटी है, वो अपनी आवाम के लिए कुछ कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। आवाम प्रेसिडेंट बाइडेन से मीटिंग नहीं होगी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की, ये बताया है मुनीर अकरम साहब ने, जबकि चंद घंटों के अंदर, एक रात और एक दिन के अंदर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब की प्रेसिडेंट जो बाइडेन के साथ एक नहीं कई मुलाकातें अब तक हो चुकी हैं। इंडिया तो बहुत, इट्स अ वेरी बिग नेशन, इट्स अ वेरी ह्यूज नेशन। उनकी रिस्पेक्ट होती है, हमारे पाकिस्तान क्यों नहीं रिस्पेक्ट हुई इतने सालों से? बिकॉज ऑफ मैनी थिंग्स आर देयर, बट आई विल नॉट से। मैं यही कहना चाहता हूँ कि अपनी हरकतें ठीक करें, और जैसा हम सब लोग बिल्कुल भी हम हमारा भी कसूर है, क्योंकि हम ही वोट देते हैं। ऐसा कहना तो नहीं चाहिए था, लेकिन चूंकि मजबूरी है, अब इंडियन प्राइम मिनिस्टर को हम मतलब फॉलो तो नहीं करते हैं, ठीक है, हमारा तो वो दुश्मन है। अच्छा। लेकिन उसके बावजूद अगर कंपैरिजन करें बिटवीन शहबाज शरीफ और नरेंद्र मोदी के, तो शेर और बकरी वाला फिनोमेना ही है। उन्होंने अपने हाथों में पेंटिंग्स उठा रखी थी मोदी साहब की, उनके कॉन्सेप्ट्स की, उनके आइडियाज़ की, और हर कोई ये चाहता था कि वो अपने प्राइम मिनिस्टर के साथ, यानी अपने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के साथ तस्वीर बनवाए। जो भी बोलता है उसको पकड़ लेते हैं। पाकिस्तान में बांग्लादेश वाला हाल होना देख लीजिएगा। अच्छा, बांग्लादेश जैसा हाल होना है। हम तो कहते हैं कि जी बांग्लादेश में हालात बेहतर हमें बताया जाते हैं, आपके सामने है। अवाम सड़कों के ऊपर निकल। भारत के वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इंडियंस को, जो कि अमेरिका के अंदर हैं, उनको कहा है कि आप हमारे स्ट्रॉन्गेस्ट एम्बेसडर हैं। बड़ी बात होती है जब इतने बड़े ऑडियंस को, तकरीबन कहा जाता है 4-5 मिलियन के करीब इंडियंस जो हैं वो अमेरिका के अंदर मौजूद हैं। ज़्यादा तादाद में यहाँ से मूव कर रहे हैं। उनको नज़र आ गया कि पाकिस्तान में कोई फ्यूचर नहीं है, कोई डिसिप्लिन नहीं है, कोई रूल्स नहीं है, बस इसलिए। और हमारे जो हुक्मरान हैं उनकी भी वही वैल्यू है जो हमारी वैल्यू है। अच्छा, जो बाइडेन ने बहुत हैवी प्रोटोकॉल दिया है प्राइम मिनिस्टर मोदी को, घर से खुद उठ के आए हैं उनको कार से रिसीव करने के लिए। एयरपोर्ट पर, यूएस के एयरपोर्ट पर इंडिया के कल्चरल सॉन्ग्स लगाकर उनका कल्चरल डांस किया गया है। क्या कहते हैं आप उनकी? दोस्तों, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जलवा देख पूरी दुनिया हैरान है और पाकिस्तान परेशान है, क्योंकि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी इस वक्त यूएसए में है, लेकिन उनको कोई पानी तक नहीं पूछ रहा है और उनको लात मार के एक कोने में बैठा दिया गया है। और जो बाइडेन से नरेंद्र मोदी 2 से 3 बार 4 बार भी मिल चुके हैं, लेकिन जो बाइडेन से शहबाज शरीफ मिलने के लिए परेशान है, लेकिन एक बार भी मिल नहीं पाए हैं। इस बात पर पाकिस्तान की जनता क्या कह रही है, आइए सुनते हैं। पाकिस्तान की जनता गाली दे रही है शहबाज शरीफ को और नरेंद्र मोदी की तारीफ की पुल बांध रही है। आइए सुनते हैं क्या बोल रहे हैं वो लोग। और हमारे चैनल पे नए और इसके अपडेट्स लगातार चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करिएगा। आइए देखते हैं पूरा वीडियो, मिलते हैं वीडियो के एंड में। कल्चर को रिप्रेजेंट करने के लिए इतना हैवी प्रोटोकॉल, क्या कहेंगे? देखिए जी, एक तो वहाँ पे वही डिसिप्लिन हैं, रूल्स हैं, फिर स्टडी को बहुत मायने वहाँ पे दिया जाता है। वहाँ पे बच्चा जो है माशाल्लाह इंग्लिश जो है वो बोलता है, और डिजिटल मार्केटिंग में बड़ा नाम है अब इंडिया का, और जैसे बांग्लादेश ने तरक्की की है, और यहाँ पे भी कुछ इस तरह के सोर्सेज जो है वो बनाए जाएँ। अब मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने बेटे को जो है वो डिजिटल मार्केटिंग करवा रहा हूँ दानकाश से, और आगे फ्यूचर भी इसी चीज़ का है, तो इस चीज़ पे फोकस करना चाहिए बच्चों की स्टडी पे। उसको लफ्ज़ है पुष्प, PUSHP, ठीक है जी, प्रोग्रेसिव, अनस्टॉपेबल, स्पिरिचुअल, ह्यूमैनिटी फर्स्ट एंड प्रॉस्परस। वो कहते हैं जी कि ये मेरा, मोदी साहब ने इंडियंस अमेरिकन को बताया, ये मेरा 3rd टर्म का नारा है भाईजान। प्रोग्रेसिव भी है, मैं अनस्टॉपेबल हूँ, ठीक है। प्रोग्रेसिव मतलब ये है कि हमें हिंदू नेशनलिस्ट एंगल से ना देखा जाए, वी ग्रो विद ऑल। अनस्टॉपेबल मीन्स के मोदी जो है वो भावें एज 84 है, काम जो है वो बहुत करता है। स्पिरिचुअल डेफिनेटली, वो मजहबी एंगल भी है। सो ह्यूमैनिटी फर्स्ट एंड ऑल दिस। सो ये जो सारी की सारी जो वो पुष्पा की बातें कर रहे हैं, जिसे वो कहते हैं ना, और अब इंडियंस को, ये पूरी दुनिया को पता चल गया है कि दुनिया के जितने भी लीडर से नरेंद्र मोदी मिले हैं वो सारे एक एक करके घरों में जा रहे हैं। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर भी इस समय यूएसए अमेरिका में मौजूद हैं, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर भी वहाँ पे मौजूद हैं। उन्हें प्रोटोकॉल मिल रहा है, हमें प्रोटोकॉल क्यों नहीं मिल रहा? उन्हें बॉस कहा जा रहा है जी, वो क्वाड की जो मीटिंग है उसके बॉस हैं, और हमें जो उनसे कुछ कहा ही नहीं जा रहा। क्या वजह है? वजह बेसिकली ये है कि जो से हमारे हुक्मरान है ना, जो से, ठीक है, वो बहुत ही गंदे तरीन इंसान है। आपको भी ये पता है
कि इंसान मर रहे हैं, अच्छा। बच्चों को छोटे छोटों को जहर दे रहे हैं, एक दिन का उसका नाम का खाना नहीं मिलता इंसान को। पाकिस्तान में ये सूरत हाल है, बंदा है। क्या करे भैया। आप इस पे क्या कहना चाहेंगे जी? क्या मैं वजह तो है उन्हें यही- प्रोटोकॉल मिल रहा है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को? प्रोटोकॉल इन्हें इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि ये जब भी कोई पैसा लेते हैं हाँ। वो खा जाते हैं, ठीक है। और जो ये लोन लेते हैं बाहर से, जो अमेरिका से ले IMF लिया, से या कहीं IMF जहाँ से भी ले लिया, फिर उनको वापस नहीं करते, इसलिए इनकी हरकतें ठीक हो, सब कुछ सही चल रहा है, रिस्पेक्ट भी मिले, रिस्पेक्ट भी मिले, अच्छा, हर चीज मिलेगी। वो आगे यहाँ पे हमारी बहन मौजूद थी, वो ये कह रही थी कि भाई इंडिया में भी ऐसे ही हालात हैं, ये है वो। आपको लगता है कि वो वहाँ पे भी ऐसे ही हालात हैं या वो आगे जा चुके हैं? उनकी तो आबादी बहुत ज्यादा ना, जी। गरीबी उधर भी है इसमें कोई बहुत शक ज्यादा है। और हर कोई ये चाहता था कि वो अपने प्राइम मिनिस्टर के साथ, यानी अपने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के साथ तस्वीर बनवाए। सेल्फियां ले लेकर लोग पागल हो गए भाई। फिलाडेल्फिया एयरपोर्ट पर जब वो पहुंचते हैं तो एयरपोर्ट पर गरबा पेश किया जाता है, रक्स होता है, भारतीय रक्स, और वहाँ पर उनका म्यूज़िक चलता है। फिर इसी के साथ वो एयरपोर्ट से जब अपने होटल पहुँचते हैं, होटल की लॉबी में बहुत बड़े लेवल पर इंतज़ाम था और बड़ी तादाद में अमेरिकन इंडियंस मौजूद थे, और वो बस एक झलक देखने के लिए मोदी साहब की तड़प रहे थे। और मैं अभी आपको ये तस्वीरें तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन मैं अभी आपको ज़रा ये दिखाती हूँ कि कैसे उन्होंने उनके हवाले से बात की है। अच्छा, फिर वो जब वहाँ से चलते हैं और वो पहुँचते हैं प्रेसिडेंट बाइडन से मिलने के लिए, तो प्रेसिडेंट बाइडन के घर वो अभी बाहर गाड़ी में मौजूद होते हैं। तो जो बाइडन होते हैं वो अपने घर से निकलकर जाकर मोदी साहब की गाड़ी के पास उनको रिसीव करते हैं, उनको वेलकम करके घर के अंदर लेकर जाते हैं। फिर जनाब वहाँ पे चाय पी जाती है, उसकी तस्वीरें चल रही हैं। फिर उसके अलावा जो वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर हैं फोमियो किशिदा, और जापान के प्राइम मिनिस्टर, और ये वहाँ पर एंथनी ब्लिंकन भी मौजूद थे, और भी कुछ स्टेट अथॉरिटीज़ वहाँ पर मौजूद थी जिनके साथ मुलाकातें होती हैं, और डिक्लेरेशन आता है सामने। मैं तो ये कहती हूँ कि ये जो वेलकम हुआ है मोदी साहब का अमेरिका के अंदर, दैट इज़ अनबिलीवेबल। वो पहले तो हम देखते रहे कि मेलानी मोदी की सेल्फी ही वायरल होती रही, लेकिन अब तो पूरी दुनिया में ना ये एक क्रेज़ हो गया है मोदी साहब के साथ सेल्फी उतरवानी। और वो सेल्फी इतनी, हर बंदा यहाँ पर जो है डायस्पोरा इंडिया का, वो सेल्फी लेना चाहता था प्राइम मिनिस्टर के साथ। अच्छा, इसी के साथ फिर ऑटोग्राफ भी लिए जा रहे थे। और मैं आपको पहले ज़रा ये दिखाती हूँ, बल्कि मैं पहले आपको ये बताती हूँ कि जो डिक्लेरेशन आया वो क्या है। क्वाड समिट का जो डिक्लेरेशन है उसमें कहा गया, द 4-member क्वाड इज़ ए फोर्स फॉर गुड एंड इज़ मोर स्ट्रेटेजिकली अलाइंड देन एवर बिफोर। ए जॉइंट डिक्लेरेशन इशूड आफ्टर द मीटिंग ऑफ ग्रुपिंग्स लीडर्स सेड। इसमें हमने देखा कि जब वो तस्वीर उतरवाने के लिए भी आए तो बाइडन और मोदी जो हैं वो साथ साथ खड़े नज़र आए, और बाकी जो 2 लीडर्स हैं वो उन दोनों के साथ साइडों पर नज़र आए हैं। तो मोदी बाइडन बीच में लाइमलाइट में रहे, यानी मोदी साहब इधर उधर नहीं होते, पतली गली से वो इधर उधर नहीं हो जाते, ना ही कोई उनको इधर उधर कर पाता है पतली गली से, बल्कि वो अपना फोकस रखते हैं और वो हमेशा लाइमलाइट में रहते हैं। हमने देखा है 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, ऑब्वियसली वो नहीं होंगे तो लाइमलाइट में तो कौन होगा। अच्छा जी, फिर ये कहा गया कि इन हिज ओपनिंग कमेंट्स एट क्वाड समिट, प्रेसिडेंट बाइडन जो है उन्होंने वहाँ पर मौजूद थे, साथ में दोनों लीडर्स भी थे। पीएम मोदी ने ये कहा, द क्वाड इज़। तो दोस्तों, एक तरफ नरेंद्र मोदी का जलवा पूरी दुनिया देख करके हैरान है, और पूरी दुनिया देख करके हैरान है और परेशान कौन है? पाकिस्तान की जो आवाम है, पाकिस्तान की जो जनता है। जब उनसे यूट्यूबर्स ने बातचीत की, उनसे पूछा कि आपको कैसा लग रहा है कि शहबाज शरीफ भी वहाँ पे गए हैं, लेकिन उनको कोई पानी तक नहीं पूछ रहा है और लात मार के एक कोने में बैठा दिया गया है। तो उनका रिप्लाई आपने सुना, उनका खुन्नस आपने सुना दोस्तों। इतनी उनको अंदर भरी हुई है खुन्नस, और इतनी गुस्से में वो लोग हैं कि शहबाज शरीफ जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं वो केवल जाते हैं भीख मांगने के लिए, इसीलिए उनको एक किनारे बैठा करके लात मार के बैठा दिया गया है, और उनको कोई इज्जत नहीं है, कोई पूछता भी नहीं है उनको। और एक तरफ नरेंद्र मोदी हैं जिनका वर्चस्व, जिनका पावर और जिनका रुतबा और जिनका जलवा देख के पूरी दुनिया हैरान है, और पूरी दुनिया देख रही है कि किस तरह से इंडिया लगातार दिन पर दिन ग्रोथ करते जा रहा है, और सुपर पावर अमेरिका जैसे देश भी उसके सामने झुक करके रह रहे हैं, और उसके सामने दोस्तों पैर छू रहे हैं। वहाँ के लोग भी उनके पैर छू रहे हैं, और वहाँ पर जाके वो भारत का नाम रोशन कर रहे हैं, और जय हिंद बोल के, वंदे मातरम बोल के पूरे स्टेडियम को उन्होंने गुंजा दिया था। उसकी वीडियो भी मैंने दोस्तों डाली हुई है, उसकी वीडियो देखना है तो आप जाके देख सकते हैं हमारे चैनल पे। और दोस्तों, इतना बेहतरीन वहाँ पे प्रदर्शन किया है, वहाँ पे जो प्रोग्राम हुआ है, वहाँ पे जो सीट्स थी 15,000 सीट थी और 24,000 बिक गया था। केवल नरेंद्र मोदी का नाम आया, नरेंद्र मोदी का नाम आते ही
24,000 सीट्स बुक हो गई। और उसको कैसे वहाँ पे एडजस्ट किया गया ये अमेरिका वाले ही जानते होंगे, क्योंकि नरेंद्र मोदी वहाँ जा रहे थे और मोदी के जाने से वहाँ पे इतनी ज़्यादा लोगों की भीड़ हो गई, इतनी भीड़ हो गई कि इंडियंस ही वहाँ पे इतने ज़्यादा आ गए और इतने अधिक पैसे दे करके लोग टिकट खरीद रहे थे। और इंडियंस ही बोल रहे थे कि वहाँ पे काश हम एक बार नरेंद्र मोदी को छू पाते, उनको हाथ लगा पाते तो हमारा जीवन सफल हो जाता। और दोस्तों ये सब सारी वीडियो तो हमने डाल चुके थे। अब कुछ नया आपको दिखाने वाले चाहते थे, तो इसलिए पाकिस्तान के लोगों का, पाकिस्तान के आवाम का, पाकिस्तान के आम आदमी का और पाकिस्तान के भिखारी लोगों को आपको हमने उनका वाक्या सुनाया और उनकी आप बीती सुनाई कि उनको क्या बीत रही है दिल पे, उनको कैसा लग रहा है, उनका कैसा महसूस हो रहा है कि एक तरफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जो वहाँ पे जाकर नाम डुबा रहे हैं, IMF से लोन मांग रहे हैं, और एक तरफ भारत के प्रधानमंत्री जो बड़ी बड़ी डील्स कर रहे हैं। तो दोस्तों आपका क्या मानना है इसके बारे में, और इसके अपडेट्स लगातार अगर आप चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए रहेगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करे रहेंगे, बेल आइकन दबाएंगे तो हमारे इसके अपडेट्स लगातार हम आपको देते रहेंगे और अप टू डेट करते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल करना भूलिएगा मत। मिलते हैं किसी और दिन किसी और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।